दे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आचरण की पवित्रता। इसमें कुछ बातें मैं आपसे कहूँगा और कुछ आप अपनी सहज बुद्धि के द्वारा स्वयं समझ लेंगे। बहुत समय पहले ऐसा हुआ कि एक व्यापारी को विवाह के तुरंत पश्चात अपने कार्य से परदेश जाना पड़ा। जब वो परदेश जाने लगा, नई नई उसकी शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप बताइए, अभी हमारी अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी हमारा विवाह संपन्न हुआ है, अभी 1 माह भी नहीं हो पाया और आप जा रहे हैं। यदि मुझे आपकी विशेष याद आए तो मैं क्या करूंगी। इस पर व्यापारी कुछ देर मौन रहा। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, यदि तुम्हें मेरी इतनी अधिक याद आए कि तुम्हें ज़्यादा बेचैनी का अनुभव हो, तो तुम सुबह छत पर जाकर ये देखना कि हाजत करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए सबसे दूर कौन व्यक्ति जाता है, और जो सबसे ज़्यादा दूर जो व्यक्ति जाता हो उसे तुम अपने पास, अपने नज़दीक बुला लेना। व्यापारी की पत्नी ने सहमति में सिर हिला दिया। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय पर लोग फ्रेश होने के लिए सुबह सुबह मुंह अंधेरे जंगल की तरफ जाते थे। टॉयलेट वगैरह का जैसा हम आज उपयोग करते हैं, इस तरह का कोई चलन उस समय पर नहीं था। व्यापारी दूसरे दिन अपनी यात्रा पर निकल गया। कुछ दिनों तक तो उसकी पत्नी का मन बेचैन नहीं हुआ, किंतु एक दिन शाम के समय उसे विशेष बेचैनी का अनुभव हुआ। इस पर उसने सुबह देखा, सवेरे उठकर, कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा दूर जाता है। उसने देखा कि एक नवयुवक सन्यासी, जो कि बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व से सजा हुआ था, वो बहुत दूर गया अंदर जंगल की तरफ। उसको वो देखती रही जाते हुए। जब वो वापस आया तो उसने अपनी दासी से कह के उसको बुलवाया कि इस व्यक्ति को बुलाकर लाओ। इस पर वो सन्यासी आया उस महिला के पास, व्यापारी की पत्नी के पास। व्यापारी की पत्नी का जो निवास था वो 2nd फ्लोर पर था। जब वो सन्यासी सीढ़ी चढ़ने लगा तो एक खटके से उसका जो, आप जिसको लोटा कह सकते हैं, तुम्बा कह सकते हैं, जो पुराने समय में सन्यासियों के पास में होता था मिट्टी का, वो तुम्बा एक चोट लगने से वो टूट गया। इस पर वो रोने लगा। तो व्यापारी की पत्नी ने उससे कहा कि महाराज क्या बात है, क्या हो गया। इस पर उस सन्यासी ने कहा कि मेरा ये तुम्बा टूट गया है। तो बोले आप भी गजब करते हैं, मैं आपको सोने का तुम्बा बनवा दूंगी। इस पर उस सन्यासी ने जो जवाब दिया वो बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है मित्रों, और इस जवाब तक जो भी व्यक्ति पहुंच जाएगा उसके लिए अपने जीवन में कुछ भी असाध्य नहीं होगा। उसने जवाब दिया कि देवी, आप दूसरा तुम्बा तो मुझे बनवा देंगी, किंतु अभी तक मैंने अपने शरीर का जो अंग केवल एक ही पात्र को दिखाया है। पात्र यानी बर्तन। अभी तक मैंने अपने शरीर का जो अंग केवल एक ही पात्र को दिखाया है, अब वो मुझे किसी दूसरे पात्र को दिखाना पड़ेगा। सन्यासी का ये जवाब सुन के उस नवयुवती की आंखें खुल गईं, वो सन्न रह गई। उसे धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया। उसने तुरंत मन ही मन अपने पति से क्षमा मांगी और तुरंत ही वो सन्यासी के पैरों पर गिर पड़ी और उसे भोजन करा के दक्षिणा आदि दे करके विदा किया, और वो चरित्र के, आचरण के महत्व को समझ गई और शेष जीवन उसने सदाचार पूर्वक व्यतीत किया। कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।